Hello students, welcome to class 3rd Maths. First you write the date of today, date 1/10/2020. Stage 2nd. Defines we done today, closed figure. Figure that end at the starting point is called closed figure. जो फिगर शुरू वाले पॉइंट से ही ख़त्म होती है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं, उसे हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं. ओपन फिगर. फिगर दैट डू नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ओपन फिगर. ऐसी फिगर जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों सेम नहीं होते, वो दोनों डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे वो मिलते नहीं हैं, उसको हम ओपन फिगर कहते हैं. फिगर दैट डू नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो ख़त्म नहीं होता है, उस फिगर को हम ओपन फिगर कहते हैं. पॉलीगन. ए क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस. ऐसी फिगर जो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन से बनती है, स्ट्रेट लाइन से, और वो बिल्कुल क्लोज होती है, उसे हम पॉलीगन कहते हैं. ठीक है. ए क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड ए पॉलीगन. देन साइड्स. द स्ट्रेट लाइंस दैट फॉर्म द पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द पॉलीगन. जो स्ट्रेट लाइन से कोई पॉलीगन बनाया जाता है, उन स्ट्रेट लाइन को ही उसकी साइड्स कहा जाता है. द स्ट्रेट लाइंस दैट फॉर्म द पॉलीगन आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द पॉलीगन. Next is triangle. Polygon bounded by 3 straight lines. ऐसा पॉलीगन जो 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, उसे हम ट्रायंगल कहेंगे. पॉलीगन बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल. पॉलीगन बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. ऐसा पॉलीगन जो 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बना हुआ हो, उसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है. Polygon bounded by 4 straight lines is called quadrilateral. Rectangle. A quadrilateral in which the opposite sides are equal. ऐसा quadrilateral जिसकी opposite sides बराबर होती हैं, उसको हम rectangle कहते हैं. A quadrilateral in which the opposite sides are equal is called rectangle. Next is square. A quadrilateral in which all sides are equal. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, वो स्क्वायर होता है. A quadrilateral in which all sides are equal is called quadrilateral. देखो, अब मैं इसको फिगर से आपको समझाती हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है. कोई भी पिक्चर में स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ से ड्रॉ करना. देखो, ठीक है, ये ड्राइंग शुरू की ना मैंने, यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे आ गई वापस, यानी कि यही स्टार्टिंग पॉइंट था और यही इसका एंडिंग पॉइंट हो गया. मीन्स वापस जब हम उसी लाइन पे आ जाते हैं, उसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो वो हो गई क्लोज्ड फिगर. कौन सी फिगर? क्लोज्ड फिगर. यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने ड्राइंग करना. देखो, वापस से एक बार बता रही हूँ ना, और हम वापस उसी पॉइंट पे आ गए. अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों सेम होते हैं, तो वो क्लोज्ड फिगर होती है. मीन्स कोई भी पिक्चर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आकर ख़त्म होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आकर एंड हो जाती है, उसे हम क्लोज्ड फिगर कहते हैं. दूसरा देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ एंड कर दिया. दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज़ एंड पॉइंट. स्टार्टिंग हमने की, यूँ राउंड अप किया, ये मूव किया, और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया. तो जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि वो दोनों एक जगह मिलते नहीं हैं. स्टार्टिंग पॉइंट डज नॉट एंड एट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का सेम नहीं होता है, उसको हम ओपन फिगर कहते हैं. क्या कहते हैं? ओपन फिगर. ये देखो, यहाँ से खुला हुआ है ना, ओपन का मीन्स खुला हुआ. ठीक है. देन पॉलीगन. कोई भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ शेप जो क्लोज हो, क्लोज यानी बंद हो, उसे हम पॉलीगन कहते हैं.
अब 2 लाइन का तो कोई भी क्लोज फिगर बन ही नहीं सकता, तो 3 लाइंस या 3 से ज़्यादा लाइंस का जो फिगर बनता है क्लोज, उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। देखो ये 3 लाइंस मैंने यूज़ की, ये 1 लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लाइन मैंने यूज़ की और ये थर्ड लाइन, और तीनों ही लाइन स्ट्रेट लाइंस हैं। तो जब तीनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये देखो पॉइंट मैंने बना दिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंट लाइंस हैं। तो ये क्लोज फिगर बन गया ना, बंद है ना बेटा सारी तरफ से, देखो तो ये क्लोज फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगन हो जाएगा। 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर पॉलीगन होता है। क्या होता है? पॉलीगन। अब पॉलीगन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अभी मैंने 3 साइड का बताया, अब देखो आप 4 साइड का भी पॉलीगन बनता है। 4 लाइन सेगमेंट्स 4 स्ट्रेट लाइंस में जॉइन कर रही हूँ एक साथ, ये देखो, तो ये भी एक पॉलीगन बन गया, क्लोज है चारों तरफ से, कोई भी ओपनिंग नहीं है इसमें, स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका एंड पॉइंट है, तो दिस इज आल्सो ए पॉलीगन, राइट। कोई भी शेप हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, ये देखो ये भी एक पॉलीगन बन गया, ये 4 लाइन से बना हुआ है, राइट, दिस इज आल्सो ए पॉलीगन। ज़्यादा लाइन से भी बना सकते हो आप, जैसे मैं आगे और आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल्स। 1 2 लाइन्स हो गई, 3 4 5 6 लाइन्स का बना, तो 6 लाइन का भी है और बिल्कुल क्लोज है, तो क्लोज है तो ये क्या बन गया? पॉलीगन बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफाइन है हमारी साइड्स। जो ये लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइंस जिनसे मिलकर कोई पॉलीगन रेडी होता है, बनता है, उसे हम कहेंगे साइड्स। मीन्स इसकी हर लाइन एक साइड है, ठीक है। कोई भी पॉलीगन आप ले लो, यहाँ पे ले लो, ये जो साइड है ये भी एक साइड होती है, ये लाइन भी साइड है, ये भी साइड है। किसी भी डायग्राम में आप देख लो, जो भी लाइन से बना हुआ पॉलीगन है वह लाइन एक साइड का काम करती है, तो वह एक साइड है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रायंगल किसे कहते हैं। 3 लाइन से बना हुआ, 3 स्ट्रेट लाइन, ये 1 स्ट्रेट लाइन, ये सेकेंड स्ट्रेट लाइन और ये थर्ड स्ट्रेट लाइन। 3 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ कोई भी क्लोज पिक्चर, उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल, ओके। क्लोज होना चाहिए और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ होना चाहिए। उसमें कितनी स्ट्रेट लाइन होंगी? 3 स्ट्रेट लाइंस, तो ये एक ट्रायंगल बनता है। अब नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब किसी भी 4 साइड से बना हुआ, कोई सी भी 4 साइड आप ले सकते हैं, लाइक दिस आल्सो यू कैन टेक। ये 4 साइड 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, तो मैंने आपको 2 टाइप्स आज सिखाया है। रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड से इक्वल होती है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, यानी अपोजिट, एक दूसरे के सामने वाली साइड से इक्वल होती है, वो होता है रेक्टेंगल। क्या होता है? रेक्टेंगल, ठीक है। अब लास्ट जो फिगर मैं बता रही हूँ वो है स्क्वायर। देखो यहाँ बना देती हूँ मैं अभी, जिसकी पूरी की पूरी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, पूरी 4 साइड्स इक्वल, ये भी ये भी ये भी, सारी की सारी बराबर होती है, वो होता है स्क्वायर, ठीक है। तो इनको आप बेटा लर्न करना और इनको समझना। जब तक आपको फिगर्स पहचानने में नहीं आएगी तो आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप इन फिगर्स को ड्रॉ करके, इनको समझ के, फिर आप डिफाइंस लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद आपको राइट करना है। और ये डायग्राम्स आप हर डिफाइन के साथ ड्रॉ करेंगे, जैसे क्लोज फिगर लिखी और उसके बाद क्लोज फिगर का डायग्राम बनाया। ओके, डू दिस वर्क एज लाइक दिस। थैंक यू।